गुरुवार को मीडिया के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर विपिन ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में मरीजों को पेश आ रही समस्याओं का जल्द से निवारण किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में कमियों को दूर करने की कवायद आरंभ कर दी है। कुछ एक समस्याओं को राज्य सरकार के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उनका समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्टाफ के साथ बैठकों का आयोजन करके आवश्यक फीडबैक ली जाएगी। साथ ही व्हीलचेयर, स्ट्रेचर सहित अन्य की सूची भी तैयार की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि आम जनता और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में डॉक्टर विपिन को पदोन्नति के बाद मेडिकल कॉलेज चंबा में चिकित्सा अधीक्षक के पद पर तैनाती दी गई है। इससे पहले डॉक्टर विपिन ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंगाल और नागरिक अस्पताल डलहौजी में भी अपनी सेवाएं दी है। सेम डे ही हॉस्पिटल का एक राउंड राइट फ्रॉम जो आपका मेन एंट्रेंस गेट है, जो जहाँ पे गुमटी है, जहाँ पे सिक्योरिटी वाले बैठते हैं, वहाँ से किया है। और बहुत सारे जो उसमें पॉइंट्स थे, हमने जो कुछ एक चीज़ें रेक्टिफाई होनी हैं और जो कमियाँ थी वो हमने नोट किया। और करीब 3 घंटे का समय हमने इसमें पूरे टोटल जो एक्सरसाइज उसमें लिया है। जो कुछ एक चीज़ें जो हैं जो हमारे अभी रिसेंटली इमीडिएटली रेक्टिफाई नहीं हो सकती हैं, जैसे कि कुछ एक लीकेज जो वर्षों से है, बिल्डिंग जो हमारी ये बहुत पुरानी है। लेकिन जो चीज़ें हमारे जो ध्यान में आई, जिनको हम इमीडिएटली कर सकते हैं, उनको हमने उसी दिन से ही जो उसकी एक्सरसाइज दी थी वो शुरू कर दी है। और जैसा कि कई सामान हमें इधर रखा होता है, कई उसको शिफ्ट करने की जो प्रक्रिया हमने चालू कर दी है, जो अनवांटेड थिंग्स हैं। और अब उसकी हमने एक प्रायोरिटाइज लिस्ट बनाना शुरू कर दी है। और आज सेकंड टाइम मैं उसके लिए एक मीटिंग रखूँगा कि जो हमने ये काम करने हैं उनको कैसे किया जाए और कब शुरू करें। सर, इससे पहले कहाँ कहाँ सेवाएं दी हैं उसके बारे में बताएं सर। देखिए, इससे पहले मैंने पीएससी में काम किया, वांगल में, पीएससी बंगाल में काम किया है। और उसके बाद मेरी सिलेक्शन हो गई पीजी में आईजीएमसी शिमला में। शिमला से पीजी करके मैं सिविल हॉस्पिटल डलहौजी में 2004 से कार्यरत था और 2012 में वहाँ का एसएमओ बना था। और अब जो 2 तारीख को इस मंथ की मेरे ऑर्डर जो हैं ऑन प्रमोशन एज एमएस यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है। और बीएमओ की प्रमोशन जो थी मेरी, बीएमओ स्पेशलिस्ट, वो 2011 की 16/8/2011 को मैं बीएमओ प्रमोट हुआ था। सर, यहाँ मरीजों को कई प्रकार की दिक्कतें पेश आती हैं, जैसे स्ट्रेचर नहीं मिल पाता है, व्हीलचेयर नहीं मिल पाती है। इसके समाधान को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे सर? देखिए सर, ऐसा है कि जो यूजेबल चीज़ें हैं वो टूटेंगी भी ही, टूटती भी हैं। और मुख्यतः जो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो हमारी व्हीलचेयर और स्ट्रेचर्स हैं वो इसलिए टूटते हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो ओल्ड बिल्डिंग से ओपीडी ब्लॉक में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं उस तरफ, तो जो रोड की कंडीशन है वो प्रॉपर नहीं है और उसमें डैमेज होना वाजिब है। और इसकी जो रिपेयर्स हैं मैंने परसों इसके लिए ऑर्डर दे दिए हैं रिपेयर करने के लिए। और जो अच्छी चेयर्स हैं हमने कुछ स्टॉक में भी रखी हैं और नियर फ्यूचर में भी मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि हम ये कुछ चीज़ें और परचेज करें, क्योंकि एक्सीडेंटल एमरजेंसी जो होती हैं वो चिट्ठी डाल के तो आती नहीं है। वो उसके लिए हमें जो अरेंजमेंट्स हैं मेडिसिन का भी और कंज्यूमेबल का भी, और जो भी स्ट्रेचर है, व्हील चेयर हैं, इसके लिए हमें पहले से ही डिजास्टर टाइप ऑफ थिंग्स होती है ना, उसके लिए हमें ये तैयार रहना पड़ेगा। और 24 घंटे हमारे पास ये सामान प्रोक्योर रहना चाहिए, सो दैट कि कहीं भी कोई कैजुअलिटी, इमरजेंसी या डिजास्टर होता है, उसके लिए हमारे पास ये सामान जो है उपलब्ध रहना चाहिए। और मैं भी आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपके कंटेक्ट में जो भी एनजीओज या कोई डोनर्स आज से ही अगर आपके कंटेक्ट में आते हैं तो यू कैन ऑल्सो एडवाइज देम प्लीज कि डोनेट कर दो 10 व्हील चेयर, 10 स्ट्रेचर। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।
यार रितु, आज शॉपिंग करते हैं। पर कहाँ से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहाँ पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।